अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सऊद इरफान और आज हम कंप्यूटर साइंस के जो पांचवा चैप्टर है कंप्यूटर आर्किटेक्चर उसका जो तीसरा टॉपिक है जो कि है बस इंटरकनेक्शन उसके बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं ये बस इंटरकनेक्शन काम किस लिए आती है। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि बस इंटरकनेक्शन क्या करती है, हमारे जितने भी सीपीयू के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे हमारे पास कौन कौन से कंपोनेंट है, प्रोसेसर होगा, मेमोरी होगा, इनपुट आउटपुट यूनिट होंगे या इनपुट आउटपुट हमारे पास डिवाइसेस होंगे, उन सब के जितने भी कंपोनेंट हमारे पास जो कि मेजर कंपोनेंट उन सब को आपस में क्या कर रहा होता है, ये कनेक्ट कर रहा होता है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, जब आपने यहाँ एक जगह से, ठीक है, एक लोकेशन से किसी दूसरी लोकेशन पे जाना होगा तो आप क्या यूज़ करते हो? कोई ना कोई ऐसा सिस्टम यूज़ करोगे ना, कोई ना कोई ऐसी कोई चीज़ यूज़ करोगे, ठीक है, जिसके ज़रिए आप क्या कर सको, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जा सको। ठीक है। तो बस इंटरनेट कनेक्शन भी क्या करता है, बस इंटरकनेक्शन सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट हुई होती हैं, ठीक है, एक सिस्टम बस के ज़रिए। ठीक है। जो क्या क्या कर रहा होता है, जितना भी आप लोगों का डाटा है, ठीक है, वो सब कुछ उठा के, जितने भी आप लोगों के सिग्नल्स हैं वो उठा के एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में लेके जाता है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि हमारे पास बस इंटरकनेक्शन में हमारे पास ये बस है क्या चीज़। अच्छा, जितने भी हमारे पास क्या है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर है ना, उसमें एक जो हमारे पास एक बस जो है वो उसका एक सब सिस्टम है। सब सिस्टम मतलब कैसे कि बस इंटरकनेक्शन जो है ना, वो ऐसे समझ लें कि हमारे पास क्या है कि हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, जितने भी कंपोनेंट, जैसे कि हमारे पास सीपीयू था, जिसको हम प्रोसेसर भी कह सकते हैं, मेमोरी है, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है, उन सबको कनेक्ट करके उसने रखा हुआ है एक सिंपली एक हाईवे के ज़रिए। ठीक है, आप उसको हाईवे समझ लो। ठीक है, उसके ज़रिए उसने क्या किया हुआ है, सब आपस में कनेक्ट किया हुआ है ताकि हमारे पास जो सिस्टम है वो प्रॉपर्ली उसको क्या कर सके, प्रॉपर्ली उसको वर्क कर सके, प्रॉपर्ली उसने कोई ना कोई सिग्नल किसी को भेजना हो तो वो सिग्नल भेज सके। और जब उसने आपस में एक दूसरे को कोई ना कोई एडवाइस देनी हो, या मतलब उसको कोई ना कोई एक जैसे हमारे पास सीयू था, जो प्रोसेसर था, उसने क्या करना होता था, वो एक उन लोगों को एक्टिविटीज़ जो उनकी मैनेज करता था, उनको बताता था कि एक्शंस कौन कौन से आप लोगों ने परफॉर्म करने हैं। तो इसी तरह से बस इंटरकनेक्शन के ज़रिए वो ये सिग्नल भेजता था। ठीक है, या एक्शन जो है वो बताता था। ठीक है, किसको, एएलयू को या मेमोरी को। ठीक है, इसी तरह हमारे पास उसके अंदर हमारे पास क्या आता है, एक बस जो है हमारे पास क्या होता है, एक सब सिस्टम है बस इंटरकनेक्शन है, जो कि हमारे पास क्या कर रहा होता है, जितने भी हमारे पास डाटा होता है ना, जितना भी हमारे पास डाटा है उन सबको ट्रांसफ़र कर रहा होता है, भेज रहा होता है, किसी एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में फर्ज करते हैं। जैसे कि हमारे पास एक डाटा है, ठीक है, वो अब सेकेंडरी मेमोरी में पड़ा हुआ है और रैम और प्रोसेसर ने उस डाटा के ऊपर काम करना है। ठीक है, अब क्या हुआ कि हमारे पास जैसे ही हमने एम एस वर्ड हमने ओपन किया तो क्या हुआ कि जितना भी एम एस वर्ड का डाटा था वो सारा उठ के रैम में आ गया। ठीक है, ये आपको मैंने पहले भी बताया हुआ है। जब वो रैम आएगा, ठीक है, तो वो डाटा उस जगह से रैम में जब आ रहा है तो कैसे डाटा ट्रांसफ़र होगा, तो इसके बारे में बताया गया है कि कैसे वो डाटा ट्रांसफ़र होगा, किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये वाला डाटा इधर पड़ा हुआ है। तो वो सारी चीज़ें हम क्या कर रहे होंगे इसमें अभी आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्या होता है, बस जो होती है ना, वो एक, आप ऐसे समझ लो कि एक शेयर ट्रांसमिशन मीडियम है जिसके अंदर बहुत सारी लाइंस हैं, मल्टीपल लाइंस हैं। ठीक है, आप कह लो कि पैरेलल मल्टीपल लाइंस हैं। ठीक है, जिसको आपके बुक में कनेक्टिंग वायर्स भी कहा गया है। ठीक है, और उन्हीं सेटअप पैरेलल लाइंस को हम जब जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाती है, एक बस बन जाती है। ठीक है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, जब हम बुक के वाले से पढ़ेंगे, जब बुक को देख के पढ़ेंगे तो मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा थोड़ा सा। ठीक है। अच्छा, वो जो लाइंस हैं, जो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, वो क्या कर होती हैं, वो हमारे पास जो बाइनरी डिजिट है, जो हमारे पास जो सिग्नल है, वो कैसे, कंप्यूटर आप लोगों का किस किस लैंग्वेज में बात करता है, बाइनरी में बात करेगा। ठीक है, जब बाइनरी में बात करेगा तो वो सिग्नल भी किस में भेजेगा, बाइनरी में भेजेगा ना। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल ही भेजेगा। ठीक है, तो वो लाइंस जो हैं वो क्या कर रही होती हैं, वो
पैरेलल ट्रांसमिशन एक तो करती हैं, ठीक है, और एक लाइन एक एट अ टाइम एक बिट क्या कर रही होती है, ट्रांसफर कर रही होती है, ठीक है। पैरेलल ट्रांसमिशन मैंने आपको पहले भी क्लास में भी समझाया था कि हमारे पास पैरेलल जो ट्रांसमिशन होती है वो क्या होती है कि हमारे पास सारे जो हैं, एक ऐसे समझ लो, एक ऐसी एग्जांपल समझ लो कि सब ने ऐसे एक लाइन, एक सड़क है या हाईवे समझ लो, अब एक एंड से दूसरे एंड तक क्या कर रहे हो, सारे एक साथ ही एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक साथ क्या कर रहे हो, चल रहे हो, ठीक है। और रोड के लेफ्ट से लेकर राइट तक आप सब ने हाथ पकड़े हुए हैं, सारे एक साथ ही एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे क्या कर रहे हो, जा रहे हो, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अभी हम अच्छा, तो क्या होता है, वो एक लाइन जो है हमारे पास पैरेलल ट्रांसमिशन क्या होती है, आप एक रोड है, ठीक है, एक रोड समझ लें, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे मैं आपको ड्रा करें, फर्ज करते हैं ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एक रोड है, ठीक है। अब ये होगा लेफ्ट, ठीक है, ये होगा राइट साइड, ठीक है। अब यहाँ से इस लोकेशन से आप इस लोकेशन तक जा रहे हो, ठीक है। तो क्या होगा, अब 5 दोस्त हो, एक यहाँ पे खड़ा होगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। अब सारे एक साथ चल के इस लोकेशन से इस लोकेशन तक जाओगे, ठीक है। एक साथ चल गए, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि पहले एक जा रहा है, फिर दूसरा जा रहा है, फिर तीसरा जा रहा है, ऐसे नहीं। सारे एक साथ चल के वहाँ तक एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन तक जाओगे तो वो हमारे पास क्या होती है, पैरेलल ट्रांसमिशन होती है, ठीक है। अच्छा, अब वो जितनी भी हमारे पास लाइंस हैं, ठीक है, वो जितनी भी हमारे पास लाइंस हैं वो क्या हो रही होगी, हमारे पास वो एक टाइम पे एक बाइनरी डिजिट को क्या कर रही होती हैं, लेके चल रही होती हैं, ठीक है। या तो वो 0 लेके चल रही होगी या वो 1 लेके चल रही होती है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के बुक में लिखा हुआ है कि जनरली जो हमारे पास कंप्यूटर है उनके अंदर सिस्टम बस जो लाइन है वो तकरीबन 70 से लेकर 100 तक होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये ना बहुत हमारे पास जो कह सकते हो कि आप लोग के जो पुराने हमारे पास कंप्यूटर होते थे वहाँ पे ये हमारे पास 70 से लेकर 100 तक 70 से लेकर 100 तक होती थी, ठीक है। अब आजकल क्या हो गया, हमारे पास चेंज हो गया सिस्टम, ठीक है। अब जो नए जो हमारे पास कंप्यूटर्स आ गए हैं वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे हमारे पास इससे ज़्यादातर लाइन जो हमारे पास क्या होती हैं, यूज़ होती हैं, ठीक है। तो हमारे पास मल्टीपल हमारे पास आप लोग कह सकते हो कि पहले ज़माने में ना जब हमारे पास जनरल हमारे पास कंप्यूटर था वो 8 बिट या ओल्ड जिसे आप कह लो, वो हमारे पास क्या होते थे, 8 बिट में हमारे पास क्या कर रहे होते थे, चल रहे होते थे, ठीक है। अब आजकल हमारे पास क्या आ गया, 64 बिट तक हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, जो कंप्यूटर्स हैं वो चल रहे होते हैं, ठीक है। 64 बिट लाइन्स के हिसाब से मैं आपको कह रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आजकल ना हमारे पास जो हो गई हैं वो 17 से 100 तक, वो पुराने जो हमारे पास जो कंप्यूटर थे, ठीक है, उसमें होता था, ठीक है। लेकिन आजकल जो मॉडर्न हमारे पास आ गए हैं वो हमारे पास जो है वो उनकी तादाद ज़्यादा हो गई है, ठीक है। अच्छा, ये 70 टू 100 लाइन होती कैसे हैं, 70 टू 100 लाइन आप लोग ऐसे कंसिडर करते हो, ठीक है, जिसमें हमारे पास डाटा आते हैं, डाटा बसेज आती हैं, ठीक है। कौन कौन सी डाटा बस, 3 हमारे पास बसेज आती हैं, कौन कौन सी, एक होती है डाटा बस, एक होती है डेस्क बस, एक होती है कंट्रोल बस, ठीक है। हमारे पास जो डाटा बस होती है वो जनरली आजकल जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं वहाँ पे होती है यूज़ 32 बिट और 62 बिट,
ठीक है, तो इसका मतलब होगा 32 लाइन्स होंगी या 64 लाइन्स होंगी। ठीक है, 32 लाइन्स का मतलब है वो 32 बिट एट अ टाइम लेके जा सकती है, 64 बिट का मतलब है वो 64 बिट एट अ टाइम लेके जा सकती है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास जो एड्रेस लाइन बस लाइन है वो 20 से लेकर, ठीक है, 40 लाइन्स तक कवर करती है। ठीक है, अब 20 लाइन्स का मतलब होता है कि हमारे पास, आप लोग कह लो कि हमारे पास 32 जो एड्रेस लाइन हैं वो क्या कर रही होती हैं, वो 4 GB की जो मेमोरी होती है ना उसको क्या कर रही होती है, हैंडल कर रही होती है। ठीक है, ओल्डर हमारे पास जो ओल्डर थे उसमें, लेकिन आजकल जो हमारे पास एडवांस आ गया ना, तो वहाँ पे क्या है, 36 एड्रेस लाइन्स होती हैं जो कि हमारे पास कवर कर रही होती हैं 64 GB आपकी मेमोरी को। ठीक है, अब बढ़ा भी सकती हैं, 40 लाइन तक भी लेके जा सकती हैं, तो मेमोरी जिस तरह से बढ़ती जाएगी एड्रेस बस भी उसी तरह से लाइन उसकी बढ़ती जाती हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या आती हैं, जो हमारे पास कंट्रोल बस है उसकी 8 से लेकर 16 लाइन होती हैं। 16 लाइन जो हमारे पास आजकल के मॉडर्न सिस्टम होंगी, तो पुराने ज़माने में हमारे पास 8 तक होती थी। ठीक है, तो हमारे पास जो पुराने जो सिस्टम थे, ठीक है, वहाँ पे क्या होती थी कि 70 लाइन्स तक या बहुत हुआ तो 80 क्रॉस कर जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो आजकल के मॉडर्न हमारे पास कंप्यूटर आ गए हैं, वहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, वहाँ पे 100 लाइन से भी ज़्यादा हमारे पास क्या होती हैं, इस सिस्टम बस के अंदर लाइन्स होती हैं। ठीक है, 100 से भी ज़्यादा हो सकती हैं। ठीक है, अच्छा, तो अब ये समझ आप लोग लग गया होगा कि एक सिस्टम बस के अंदर क्या होता है कि सेट ऑफ पैरेलल लाइंस होती हैं, जिसको आप आपकी बुक में कंडक्टिंग वायर भी कहा गया है। ठीक है, और सेट ऑफ पैरेलल जो लाइंस हैं, ठीक है, उनको हम आपस में जोड़ें, तो ठीक है, कंबाइन करें, तो वो हमारे पास क्या बन जाती है, एक बस बन जाती है। ठीक है, जिसको हम सिस्टम बस भी कह सकते हैं। ठीक है, जो कि क्या कार्य होती है, ऐसा समझ लें जो कि हमारे पास क्या है, उसके अंदर 3 तरह की हमारे पास बसेस भी इन्वॉल्व होती हैं, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, अब पहले हम देख लेते हैं हमारे पास स्ट्रक्चर हमारे पास क्या होता है सिस्टम बस का। बस क्या होती है, वो हमारे पास जितने भी कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, उन जो मेजर कंपोनेंट हैं उसके, उन सबको आपस में कनेक्ट कर रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम बस कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पे देखो, आप लोगों ने लिखा लिखा भी हुआ है मैंने कि जनरल पर्पज जो हमारे पास कंप्यूटर थे उनके अंदर 70 to 100 लाइन्स क्या होती थी, सिस्टम बस होती है। लेकिन आजकल हमारे पास मॉडर्न सिस्टम है जो 4 बिट का हमारे पास डाटा बस जिसके अंदर होती हैं। ठीक है, उसके अंदर लाइन जो हमारे पास 100 से भी ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अच्छा, आप लोगों की बुक में एक और चीज़ भी लिखी हुई थी कि हमारे पास जो है एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा हमारे पास क्या हो सकती हैं, बस इंटरकनेक्शन भी हो सकती हैं। अब इसका क्या मतलब है, एक से ज़्यादा बस इंटरकनेक्शन मतलब कि हमारे पास मल्टीपल हमारे पास क्या होंगी, मल्टीपल हमारे पास क्या हो सकती हैं यार, सिस्टम बसेस हो सकती हैं। अच्छा, ये मल्टीपल सिस्टम बसेस का क्या मतलब है, ये हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे पास जो कंप्यूटर है वो और ज़्यादा परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सके, और जल्दी से हमारे पास जो डाटा है पहुंचा सके, डाटा लेके आ सके और जल्दी से प्रोसेसिंग कर सके। ठीक है, या हमने उसके अंदर कुछ चेंजेस करनी हो, ठीक है, कोई अपडेट करना हो, तो वो हम आसानी से कर सकें। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो मल्टीपल बसेस जो है ना, हमारे पास मल्टीपल बस इंटरकनेक्शन रखने का भी कुछ रीज़न है। कौन कौन से रीज़न होते हैं, ये आप लोग बेशक नोट करना है तो नोट कर लो। सबसे पहला हमारे पास रीज़न होता है कि सेपरेशन ऑफ फंक्शंस। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हर सिस्टम बस को एक एक ना सेपरेट फंक्शन दे देते हैं, उसको एक सेपरेट फंक्शन के लिए एलोकेट कर देते हैं। ठीक है, कि आपने अभी ये काम करना होगा, इस सिस्टम बस ने ये वाला काम करना होगा। तो क्या होगा, इससे क्या होगा कि हमारे पास जो है, जितना भी हमारे पास जो है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डाटा ट्रैवल हो रहा है या कुछ भी प्रोसेसिंग हो रही है, तो बहुत सारे हमारे पास क्या हो रहा होगा, वो फास्ट हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है, उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पे एक और चीज़ भी लिखी हुई है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, हमारे पास और ज़्यादा अच्छे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास और क्या होता है, हमारे पास इसके अंदर क्या आ जाती है, मॉड्युलैरिटी और फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है। मॉड्युलैरिटी क्या होती है, मॉड्युलैरिटी का मतलब पता है कि हमारे पास ना उसके अंदर अपडेट हम कर सकते हैं। ठीक है, हमने अब कोई ना कोई चीज़ हमने क्या करनी होगी, अपडेट करनी होगी,
ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, इजीली क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। ठीक है, अब आप सोच रहे कि हम मतलब कि कैसे हम कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मॉड्युलैरिटी का क्या एक वैसे क्या मतलब होगा, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जब भी हम ना इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि आप लोग ऐसे समझ लो इसको कि हमारे पास जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं ना, ठीक है, जैसे कि हमारे पास सीपीयू हो गया, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हो गया, ठीक है, हमारे पास मेमोरी होगी, इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, इनको हम अपग्रेड भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी पूरे सिस्टम को चेंज करने के अलावा, ठीक है, मॉड्युलरिटी का ऐसे समझ लो कि जब हमने हर किसी फंक्शन के लिए एक सेपरेट बस एलोकेट कर दी है, तो हमने जब भी कुछ चीज़ चेंज करनी होगी फर्ज करती है, हमने क्या करना है कि मेमोरी चेंज करनी है। ठीक है, रैम जो है ना वो बढ़ानी है। ठीक है, रैम हमने 4 GB से 8 GB करनी है। ठीक है, अगर इसके लिए हमारे पास सेपरेट बस है तो हमें पूरे सिस्टम को चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपली हमारे पास लोकेशन बनी हुई है, ठीक है, सब कुछ उसके अंदर है, तो हम क्या करेंगे, 4 GB मेमोरी को उठा के हम 8 GB मेमोरी वहाँ पे लगा देंगे, चिप लगा देंगे, तो हमें पूरे एक सिस्टम को, पूरे एक वो कह लो आप लोग के हमारे पास पूरे कंप्यूटर आर्किटेक्चर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे समझ लो। ठीक है, कि हमारे पास पूरे का सिस्टम, पूरे जो एंटायर सिस्टम होता है उसको क्या बना देता है, एक फ्लेक्सिबल बना देता है कि हमें किसी भी पूरे एंटायर सिस्टम को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, कोई ना कोई एक मॉड्यूल को या कोई एक हमारे पास जो कंपोनेंट है उसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, बस क्या होती है, बस ना एक कम्युनिकेशन चैनल है, वो उसकी लिमिटेशन मैंने आपको पहले ही बता दी थी कि हम एक टाइम पे एक ही ट्रांसमिशन कर सकते हैं। ठीक है, फर्ज करते हैं कि हमारे पास अब कंप्यूटर ने क्या किया है, कोई ना कोई डाटा मांगा है। ठीक है, अब वो ज़ाहिर बात है उसको सीपीयू उसको या प्रोसेसर उसको एड्रेस बताएगा, तो वो एड्रेस लेके जाएगा डाटा बस के ज़रिए, वो डाटा लेके आएगा। ठीक है, अब एक सिस्टम जो बस हमारे पास क्या हो रही है, इस जगह पे यूज़ हो रही है। ठीक है, अब कोई और काम हमने कुछ करना होगा तो वो हमें, हम पहले तो फिर सिस्टम जो है वो रोक देंगे, पहले वो काम होगा तो फिर हम कोई और काम नेक्स्ट कर सकेंगे। तो इसलिए हमारे पास क्या होती है, मल्टीपल सिस्टम बसेस होती हैं, जो जिनके हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस होते हैं। ठीक है, हम उनको सेपरेट फंक्शन लॉक कर देते हैं, वो उसके ऊपर ही काम करते रहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब सिस्टम बस हमारे पास क्या होती है, ये मल्टीपल कम्युनिकेशन लाइन्स है, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, और इसको हम ना 3 प्राइमरी सब टाइप्स में हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन कौन सी, एक हमारे पास होती है डाटा पास। ठीक है, एक हमारे पास होता है एड्रेस पास। ठीक है, और एक हमारे पास होती है कंट्रोल पास। ठीक है, अब हमारे पास ये डाटा पास हमारे पास क्या होती है। ठीक है, डाटा पास क्या करती है, हमारे पास जितना भी हमारे पास कंपोनेंट है, ठीक है, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल डाटा बिटवीन द सीपी, यहाँ पे सीपीयू आएगा। ठीक है, वो क्या कार्य होती है, हमारे पास जितने भी हमारे पास डाटा है, ठीक है, वो क्या कार्य होती है, उसका पर्पज़ क्या है, मेन उसका पर्पज़ क्या है, आप लोग ऐसे समझ लो कि वो क्या कर रही होती है, हमारे पास डाटा को ट्रैवल करवा रही होती है, ट्रांसफ़र करवा रही होती है, किस किस जगह से किस जगह तक, या तो सीपीयू से मेमोरी तक लेके जा रही होगी, या मेमोरी से सीपीयू लेके आ रही होगा। ठीक है, अच्छा ये मैंने दो चीज़ें कही हैं, या सीपीयू से मेमोरी की तरफ लेके जा रहा होगा या मेमोरी से सीपीयू की तरफ लेके जा रहा होगा। तो क्या होगा, बाई डायरेक्शनल हो गया ना, कि वो लेके भी जा रहा है वहाँ, एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहा है, वहाँ से लेके भी आ रहा है वापस। ठीक है, तो डाटा बस जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, बाई डायरेक्शनल होती है।
ठीक है। ये हमारे पास क्या करती है, डाटा को ट्रांसफर करवाती है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। अच्छा अच्छा, जितने भी हमारे पास ये होते हैं ना, हमारे पास जो नंबर ऑफ लाइंस डाटाबेस के अंदर होती हैं वो डिटरमिन कर रही होती है हमारे पास, ठीक है, कि हमारे पास कितने बिट ऑफ डाटा जो हमारे पास क्या होगा एट अ टाइम ट्रांसफर होगा, ठीक है। कैसे मतलब, डाटाबेस या तो हम क्या कह सकते हैं 32 बिट की हो सकती है, लाइंस की हो सकती है 32 बिट, या 32 बिट 32 लाइंस कह सकते हो, ठीक है। या हमारे पास क्या हो सकती है 64 बिट हो सकती है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास जो है वो एट अ टाइम क्या कर सकती है, या तो 32 हमारे पास बिट उठा के एक टाइम पे लेके जा सकती है, या 64 बिट हमारे पास क्या कर लेके एट अ टाइम लेके जा सकती है, ठीक है। हमारे पास जो पुराने सिस्टम होते थे वहाँ पे क्या होता था 8 बिट यूज़ होता था, लेकिन आजकल जो हमारे पास मॉडर्न सिस्टम आ गए, मॉडर्न सिस्टम सारे 64 बिट्स में आ रहे हैं, 32 बिट्स में बहुत कम कोई कंप्यूटर्स आते हैं अब आजकल, तो थोड़े से अर्सा पहले, ठीक है, आते होते 32 बिट्स में भी, अभी भी आते हैं, लेकिन जो है वो हमारे पास क्या कर रही होती हैं, वो बहुत कम हो गए हैं, ठीक है। 32 बिट का क्या मतलब है, एक बिट में एक कितने बिट हो तो एक बाइट बनता है, 8 बिट होंगे तो हमारे पास क्या होगा, एक बाइट बनता है ना। तो हमारे पास एट अ टाइम जो 32 बिट है वो एट अ टाइम कितने बिट को लेके जा रहा होगा, 4 बाइट्स को लेके जा, सॉरी कितने बाइट्स को लेके जा रहा होगा, 4 बाइट्स को लेके जा रहा होगा। लेकिन जो हमारे पास जो है 64 बिट जो है वो कितने बाइट्स लेके जा रहा होगा, ये आप मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये आप लोग खुद सॉल्व करोगे कि अब 64 बिट में कितने बाइट जो हैं वो क्या हो रहे होंगे, ट्रेवल कर रहे होंगे, ठीक है। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि हमारे पास एक बिट में कितने बिट होंगे तो एक बाइट बनेगा, ठीक है। 8 बिट होंगे तो एक बाइट बनेगा, ठीक है। अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगाओगे कि 64 बिट जो है वो कितने बाइट लेके जा सकते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने लाजमी कमेंट में मुझे बताना होगा, ठीक है। अच्छा अच्छा, ये यहाँ पे अब आगे जो लाइन है ये आपको मैंने अभी समझाई है कि विड्थ ऑफ द डाटाबेस, जो विड्थ होगी डाटाबेस की 32 बिट हो सकती है, 64 बिट हो सकती है, ठीक है। वो क्या डिटरमिन कर रही होगी कि कितना डाटा एट अ टाइम जो है वो ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। जितनी वाइडर हमारे पास क्या होगी बस होगी, उतने फास्टर हमारे पास क्या होगा डाटा ट्रांसफर होगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अब हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारे पास है एड्रेस बस। अच्छा, ये एड्रेस बस हमारे पास ये है क्या, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या होती है, ये एक सिस्टम बस का एक जो है कि प्राइमरी हमारे पास सब टाइप है, ठीक है। जो क्या क्या कर देती है, जो कि सीपीयू को कम्युनिकेट करने के लिए हेल्प करती है, किससे, मेमोरी के साथ, या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ उसने कम्युनिकेट जब करना होगा, ये देखने के लिए कि कहाँ पे डाटा स्टोर हुआ है या कहाँ से रीड करके लाना है डाटा, ठीक है। ये कहाँ पे डाटा जो है वो वहाँ से कहाँ से डाटा जो है वो कहाँ, सॉरी कहाँ पे सेंड करना है डाटा, तो सब कुछ वो क्या कर रहे थे कम्युनिकेट करवाती है, कौन, एड्रेस बस, ठीक है। अच्छा, एड्रेस बस क्या करती है, ये यूनि डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये क्या करेगी कि डाटा जो है वो एक ही फ्लो में, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा, ठीक है। कहाँ से कहाँ, सीपीयू से लेके मेमोरी में जाएगा, या इनपुट आउटपुट, वैसे मेमोरी से वापस सीपीयू की तरफ नहीं आएगा कभी भी, ठीक है। ये आप लोग जहन में रखिएगा, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या होती है इसकी, ये हमारे पास जितने भी मेमोरी के एड्रेसेस हैं उसको कैरी कर रहा होता है, ठीक है। अब क्या करता है, इसको आप लोग ऐसे समझ लो, ठीक है। सीपीयू है वो क्या करता है, एड्रेस बस को क्या करता है, यूज़ करता है कि बताता है उसको कि डाटा की लोकेशन सेंड करता है, उसको बताता है कि इस डाटा की लोकेशन को मैंने, इस डाटा को हमने क्या करना है, एक्सेस करना है, ठीक है। अब एक्सेस करेगा, एक्सेस करने के बाद या तो उसको रीड करने का कहेगा, या तो उसको राइट करने का कहेगा, ठीक है। अच्छा, अब हम समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है।
फर्ज करते हैं कि हमारे पास CPU जो है वो हमारे पास क्या करता है, उसने एक मेमोरी लोकेशन पे फर्ज करते हैं कि हमारे पास 1010 है, ठीक है। उस पे हम उसने क्या करना है, डाटा को एक्सेस करना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, वो इस एड्रेस बस को क्या करेगा, सेंड करेगा ये वाला एड्रेस 1010, ठीक है, कि तुम मेमोरी में इस एड्रेस पे जाओ, ठीक है। अब एड्रेस बस क्या करेगा, चला जाएगा वहाँ पे, ठीक है, और उसको बताएगा कि ये वाली लोकेशन जो है यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है। लेकिन डाटा नहीं लेके आएगा, डाटा कौन लेके आएगा, वो डाटा बस को साथ लेके जाएगा, ठीक है। एड्रेस पास क्या करेगी, सिर्फ उसको बताएगी ये वाला एड्रेस कहाँ पे पड़ा हुआ है। डाटा पास फिर वो डाटा जो उसके ऊपर पड़ा हुआ है ना, वो डाटा पास उठा के वापस CPU में लेके आएगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ना भी हमारे पास क्या होती है, जो हमारे पास विड्थ ऑफ एड्रेस पास होती है ना, वो ही बता रही होती है कि हमारे पास एक सिस्टम की मेमोरी को कितना मैक्सिमम जो है वो क्या कर सकती है, एड्रेस कर सकती है, ठीक है। अगर तो 32 बिट हमारे पास एड्रेस पास होगी, तो वो 4 GB की मेमोरी को क्या कर सकती है, एड्रेस कर सकती है। जितनी भी 4 GB की मेमोरी की जो है ना, उसके डिफरेंट जो एड्रेस हैं वो उसके पास क्या हो सकते हैं, वो उनको एड्रेस कर सकती है इजीली, ठीक है। लेकिन आजकल जो हमारे पास मॉडर्न सिस्टम है 64 बिट में, वहाँ पे हमारे पास क्या हो रही है, वो 16 एक्साबाइट्स की मेमोरी को क्या कर सकती है, एड्रेस कर सकती है, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे ये एक्साबाइट हमारे पास क्या होती है, ठीक है। अच्छा, अगर आपने टेबल कहीं पढ़ा हो ना, टेबल, तो मैं आपको वैसे बोल के बता देता हूँ अभी टेबल कौन कौन सा होता है, ठीक है। कि जो हमारे पास बाइट की जो हमारे पास यूनिट होते हैं, उसका पूरा एक टेबल होता है, ठीक है। अगर आपने 9-10 में कहीं पढ़ा होगा कि सबसे पहले हमारे पास छोटा सबसे स्मॉलर जो हमारे पास डाटा का यूनिट होता है वो कौन सा होता है, बिट होता है। उसके बाद हमारे पास आता है निबल, निबल होता है 4 बिट का, ठीक है। बाइट होता है 8 बिट का। फिर हमारे पास आता है किलो बाइट, फिर हमारे पास आता है मेगा बाइट, फिर हमारे पास आता है गीगा बाइट, फिर हमारे पास आता है टेरा बाइट, फिर हमारे पास आता है पेटा बाइट, फिर हमारे पास आता है एक्साबाइट, ठीक है। तो 64 बिट एड्रेस जो है वो 16 एक्साबाइट की मेमोरी को क्या कर सकता है, एड्रेस कर सकता है। सोच लें कितनी बड़ी मेमोरी होगी, ठीक है। तो एक्साबाइट से भी ऊपर हमारे पास मेमोरीज होती हैं, बाइट्स होते हैं, वो से जेटा बाइट्स और योटा बाइट, ठीक है। ये बहुत बहुत बड़े हैं, अभी तक कोई कंप्यूटर इतना मेमोरीज जो इतने जो है वो एक्सेस नहीं कर पाया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है, हमारे पास आता है कंट्रोल बस। अच्छा, कंट्रोल बस मैंने आपको ऐसे समझ लो जी, हमारे पास जो CPU है, जो कंट्रोल यूनिट होता था, वो क्या कर रहा होता था, कंट्रोल बस को क्या करता है, कंट्रोल वही करता है, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास जितने भी कंप्यूटर की एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी कंप्यूटर के अंदर एक्टिविटीज़ हो रही हैं, ठीक है, उन सब के उन सबको सिग्नल पहुंचाता है, ठीक है। जितनी भी कंप्यूटर एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन सब की, उनको क्या करता है, उनको देखता है कि प्रॉपरली काम हो रहा है, ठीक है। और उनको सिग्नल भेजता है कि आपने ये काम, अभी ये वाला एक्शन करना है, ये वाला एक्शन करना है, ठीक है। फर्स्ट करते हैं हमने कोई डाटा रीड करवाना है, तो वो कंट्रोल बस उस सिग्नल को लेके जाएगी, ठीक है। फर्ज करते हैं हमारे पास हमने कोई डाटा रीड राइट करना है, तो वो सिग्नल उठा के कंट्रोल बस ही लेके जाएगी। इंटरप्ट हैंडल करना है। अच्छा, ये इंटरप्ट हैंडलिंग क्या होती है, ये आप लोग ऐसे समझ लो। फर्ज करते हैं मैं आप लोगों को ना एक कर देता हूँ कि एग्जाम्पल के ज़रिए समझा देता हूँ कि हमारे पास इंटरप्ट हैंडलिंग कैसे होगी। इंटरप्ट हैंडलिंग आप लोग ना ऐसे समझ लो। फर्ज करते हैं एक CPU क्या कर रहा है, एक कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। फर्ज करते हैं दो नंबर्स को आपस में कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। जब वो ऐसे दो नंबर को कैलकुलेट कर रहा होगा, तो वो जब काम कर रहा है, उसको कैलकुलेट कर रहा है, या किसी फर्ज करते हैं MS वर्ड के ऊपर ही कोई ना कोई काम भी कर रहा है, साथ काम कर रहा है, और MS वर्ड के ऊपर दो नंबर्स को आपस में क्या करना है, हमने कैलकुलेट भी करना है, तो वो काम कर रहा है। सडनली क्या हुआ कि अर्जेंट एक टास्क अक्कर हो गया। कैसे?
ठीक है। मैंने यहाँ से कोई ना कोई कीबोर्ड से कोई ना कोई एक बटन प्रेस कर दिया, ठीक है। अब ये जब हमने कोई बटन प्रेस किया तो इसका मतलब है कीबोर्ड ने एक सिग्नल लेके जाना है, कंट्रोल बार सिग्नल लेके जाएगा, ठीक है। और सीपीयू को उसी टाइम पे बताएगा कि ये बटन जो प्रेस हो गया, ठीक है। और वो सीपीयू को क्या कहेगा, वो कहेगा कि तुम स्टॉप फॉर अ मोमेंट, ठीक है, एक मोमेंट के लिए स्टॉप हो जाओ, ठीक है। मुझे अभी ना एक इमीडिएट एक्शन चाहिए, ठीक है। किस पे कि कीबोर्ड हमारे पास एक यूज़र ने क्या कर दिया, प्रेस कर दिया। सीपीयू क्या कर देगा, उस सिस्टम को अभी जो इस पे ऊपर काम कर रहा था, एमएस वर्ड के ऊपर दो नंबर को कैलकुलेट कर रहा था, तो वो क्या कर देगा, उसको पॉज कर देगा, ठीक है। पॉज करके वो देखेगा कि यूज़र ने क्या बटन प्रेस किया, ठीक है। अगर तो यूज़र ने कहा है कि नहीं, जो है ना, एमएस वर्ड को ख़त्म कर दो, मतलब क्लोज ही कर दो, तो वो क्या करेगा, अब उसको वो काम करने का फ़ायदा नहीं है, तो वो क्या कर सकेगा, उसको पहले उसको अंडर करेगा, ठीक है। या हमने ये कह सकते हैं कि हमने अभी नहीं करना, हमने कुछ और बटन टी टी बटन प्रेस कर दिया कि टी लिख दो यहाँ पे, ठीक है। तो सीपीयू फटाफट क्या करेगा, देखेगा अच्छा यूज़र ने क्या क्या इंटरप्ट की है, क्या मुझे क्या प्रेस की, क्या कौन सा बटन हमने प्रेस किया है, तो वो उसको पहले परफॉर्म करेगा, उस सेक्शन को पहले देखेगा, उसको हैंडल करेगा। फिर उसके बाद जब वो उस चीज़ को हैंडल कर चुकेगा, उसके बाद वो क्या करेगा, अपना पुराना जो काम कर रहा था वो उसको हैंडल करेगा, ठीक है। अगर तो हमने कहा है कि नहीं अब उसको रहने दो, मतलब कि हमने वहाँ पे टी प्रेस कर दी, तो वो उसको देखेगा, अच्छा समझेगा, तो बस ठीक है, उसको वहीं पे छोड़ देगा। या कुछ हमने कुछ ऑपरेशन का कहा हुआ था कीबोर्ड के ज़रिए, तो वो वाला एक्शन परफॉर्म करेगा, ठीक है। उसके बाद वापस आके अपने जो काम कर रहा होगा वो करना स्टार्ट हो गया, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इंटरप्ट हैंडलिंग। अच्छा, एक और हमारे पास चीज़ आती है सिंक्रोनाइजेशन। ये सिंक्रोनाइजेशन क्या होती है, ये हमारे पास जितने भी कंपोनेंट होते हैं उसके अंदर, ठीक है, ये चेक करता है कि सारे जो आपस में प्रॉपरली काम कर रहे हैं, एक कंपैटिबिलिटी है इनमें, एक कंपैटिबल होके काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं या नहीं काम कर रहे, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो क्या चीज़ होती है, वो हमारे पास क्या होती है, सिंक्रोनाइजेशन होती है, ठीक है। अच्छा, कुछ हमारे पास कंट्रोल सिग्नल हैं, वो हमारे पास कौन कौन से हैं, या रीड करना होगा या राइट करना होगा। इसका क्या मतलब है कि सिस्टम ने अभी कोई डाटा को क्या करना है, मेमोरी के अंदर से रीड करना है, या तो मेमोरी के ऊपर क्या करना है, जाके राइट करना है कुछ डाटा, ठीक है। क्लॉक सिग्नल्स का क्या मतलब है, तो वो देख रहा होता है कि हमारे पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं, एक कोई ना कोई ऑपरेशन हम जब परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट काम कर रहे हैं वो सारे एक साथ होके काम कर रहे हैं, ठीक है, सिंक्रोनाइज हुए हुए हैं आपस में, ठीक है। जो तीसरा हमारे पास क्या होता है, इंटरप्ट सिग्नल, ठीक है। सीपीयू किसी टास्क पे काम कर रहा था, लेकिन टेम्परेली उसको क्या करना पड़ा, हाल्ट करना पड़ा, उसको रोकना पड़ा। हाल्ट मतलब होता है स्टॉप कर देना, ठीक है। उसको रोकना पड़ा, और उस जो रिक्वेस्ट आई थी, ठीक है, अर्जेंट टास्क की, उसको पहले डील करेगा, उसके बाद दोबारा फिर अपना काम स्टार्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारे पास सिस्टम बस जो है, वो हमारे पास सारी जो आपस में काम करती कैसे है, ठीक है। इसका मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे पास तीनों बसेस होती हैं, वो अपने अपने जो उनको टास्क दिया गया होता है, वो उसको लेकर काम करती हैं सारे, ठीक है। सबसे पहले डाटा बस क्या करेगी, ये आपको पता है कि हमारे पास ट्रांसफ़र करेगी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। एड्रेस बस हमारे पास क्या करेगी, वो जहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है, ठीक है, उसको रीड करना है या राइट करना है, ठीक है, वो सब कुछ क्या करेगी, कौन हैंडल करेगी, ठीक है, एड्रेस बस हैंडल करेगी, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास आती है, वो क्या आता है, कंट्रोल बस। अच्छा, कंट्रोल बस हमारे पास क्या करती है, ये हमारे पास जितने भी डाटा फ्लो का सिग्नल जो है, ठीक है, आप लोग डाटा ट्रैवल करवाना है एक मेमोरी से, ठीक है, सीपीयू की तरफ, तो उसको बताएगा कि तुमने मेमोरी से अब सीपीयू की तरफ डाटा को ले के जाना है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, उसको प्रॉपरली उसको बताएगा, ठीक है।
और जितने भी हमारे पास जो है कंपोनेंट सारे उस टाइम पे काम कर रहे होंगे, वो देखिएगा वो आपस में सिंक्रोनाइज होकर काम कर रहे हैं, कंपैटिबल हैं, जो कि बताया गया था। ठीक है, तो उसी मुताबिक काम कर भी रहे हैं या नहीं काम कर रहे। ऐसा तो नहीं है कि हमने काम कुछ और बताया था तो वो अभी का काम उसी को काम कर, वो दूसरा को काम कर रहे हैं, अभी तक हमारे उस रिक्वेस्ट पे उसने कोई ना कोई काम किया ही नहीं है, उसको पता ही नहीं है अभी तक। ठीक है, तो ये चीज़ें क्या होती हैं हमारे पास देखी जाती हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास क्या करती हैं, हमारे पास वही अब आगे आप लोगों की इफेक्टिव कम्युनिकेशन करती हैं। ठीक है, कि कोऑर्डिनेट जो कब कर रहे हैं तो प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, प्रॉपरली देख रहे हैं कि हमारे पास काम जो है वो हो भी रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, अच्छा सिस्टम बस आगे हमारे पास ये वो पहले मैंने बताया था कि हमारे पास क्या करती है, पैरेलल ट्रांसमिशन करती है। ठीक है, पैरेलल ट्रांसमिशन का आप लोगों को पता है कि कैसे पैरेलल ट्रांसमिशन होती है। ठीक है, कि सिमल्टेनियसली क्या हो रहे लाइंस पे सिमल्टेनियसली डाटा क्या हो रहा होगा, ट्रैवल कर रहा होगा। ठीक है, और ये हमारे पास क्या कर रहे होते हैं, जितनी भी हमारे पास मल्टीपल बिट्स हैं उनको ट्रांसमिट करने के लिए अलाउ भी कर देता है कि हमारे पास आप लोग सिमल्टेनियसली सारी बिट को यूज़ करो, सारी लाइंस को यूज़ करके डाटा को। इससे क्या होता है, हमारे पास सीपीयू की स्पीड बढ़ जाती है। देखो आप लोग सारे हो एक साथ अगर एक लाइन पे ऊपर चढ़ के जा रहे होगे, ठीक है, तो जल्दी पहुंच जाओगे ना कि हम सीरियल ट्रांसमिशन को यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा, पहले एक बिट जाएगी, फिर उसके पीछे दूसरी बिट, फिर उसके पीछे तीसरी, फिर चौथी, इस तरह से बिट। अगर इस तरह से जाएगा तो कितना टाइम हमारे पास लग जाता है। तो हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं हमेशा पैरेलल। हमारे पास क्या होती है, ट्रांसमिशन होती है, उसको क्या कर रहे होते हैं, यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इम्पोर्टेंस क्या है हमारे पास बस इंटरकनेक्शन की। अच्छा चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि सिस्टम बस जो है वो हमारे पास क्या होती है, काम कैसे करती है। ठीक है, एक एग्जांपल लेकर समझते हैं, ये ज़्यादा आसान भी होगा। फर्ज करते हैं सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास सीपीयू ने क्या किया, एक कमांड जो है वो इसने इशू की। ठीक है, ठीक है, अब सीपीयू ने क्या करना था, एक डाटा सेंड करना था। ठीक है, उसको। ठीक है, या आप लोग ऐसे समझ लो कि फर्ज करते हैं हमारे पास डाटा को एक फैच करना था, डाटा उसने क्या करना था, फैच करना था किसी मेमोरी से। ठीक है, कोई उसने कोई कैलकुलेशन परफॉर्म करनी थी। ठीक है, अब क्या होगा कि एड्रेस बस क्या करेगा, उस डाटा के ऊपर अब क्या करेगा, उसने फैच करके लाना है। एड्रेस बस क्या करेगा, यहाँ पे सबसे पहले वो एड्रेस बस यूज़ होगी। वो क्या करेगी, सीपीयू उसको बताएगा कि ये वाला डाटा जो है ये मुझे चाहिए, तो उसको उस डाटा का एड्रेस भेजेगा। ठीक है, कि ये डाटा किधर पड़ा हुआ है। ठीक है, वो किसके ज़रिए भेजेगा, एड्रेस बस जो होती है उसके ज़रिए भेजेगा। ठीक है, एड्रेस बस क्या होती है, यूनिट इंस्ट्रक्शन होती है, वो सिर्फ क्या करेगी, सीपीयू से वो एड्रेस लेके वो जहाँ पे मेमोरी पे जहाँ पे पड़ा होगा वहाँ पे जाएगी। ठीक है, अब आगे आता है हमारे पास जो है कंट्रोल बस। कंट्रोल बस हमारे पास क्या करेगा, वो उसको सिग्नल भेजेगा और डाटा जो है वो एड्रेस बस उठवा देगी। ठीक है, एड्रेस बस उसको बताएगी ये वाली मेमोरी है, ये पड़ा हुआ है। उस डाटा बस को कहेगी तुम उठाओ डाटा और उठा के सीपीयू की तरफ जाओ। ठीक है, अब कंट्रोल बस यहाँ पे क्या करेगी, वो सिग्नल मैनेज करेगी, देखेगी कि अब जो है हमारे पास क्या करना होगा। यहाँ पे उसने क्या करना था, कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना था ना। ठीक है, फैच करके डाटा मेमोरी फैच करके उसके ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करना था। ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो बताएगा ठीक है एएलयू को कि अब हमारे पास जो डाटा आ रहा है, ठीक है, वो उसके ऊपर क्या करनी है, ये वाली ऑपरेशन तुमने क्या करना है, परफॉर्म करना है। और उन सबको भी बताएगा कि तुमने क्या करना है, ये वाला काम तुमने करना है। ठीक है, डाटाबेस को बताएगा कि तुमने डाटा उठा के लेके आना है, ये वाला डाटा उठा के लेके आना है। ठीक है, सीपीयू ने इसके ऊपर ये काम करना होगा। ठीक है, तो जब एड्रेस और कंट्रोल सिग्नल जो हमारे पास क्या हो जाएंगे, सेट हो जाएंगे, तब डाटाबेस क्या करेगा, जितना भी डाटा है वो उठा के
लेके आएगा किधर से, मेमोरी से सीपीयू की तरफ, ठीक है, लेके आएगा, ठीक है, क्योंकि उसने क्या करना था, अब रीड हो रहा है ना, रीड हो रहा है, ठीक है, सीपीयू से उठाया उसने, मेमोरी की तरफ लेके आया वो, ठीक है, और जब वो लेके आएगा, ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, तब सीपीयू क्या कर रहा होगा, उसके ऊपर उसके ऊपर उस टास्क के ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाएगा। एएलयू के जरिए हमारे पास एएलयू किसके लिए यूज होती है, कैलकुलेशन के लिए यूज होती है, ठीक है, तब उसके ऊपर क्या होगा, कैलकुलेशन परफॉर्म होगी, ठीक है, आप लोगों को आइडिया हो गया। एक दफ़ा फिर दोबारा मैं बता देता हूँ। फर्ज करते हैं हमारे पास क्या होता है, सीपीयू ने क्या करना है, एक इशू कमांड इशू की कि हमने क्या करना है, मेमोरी से डाटा फेच करके लेके आना है, ठीक है, और उसके ऊपर हमने क्या करनी है, कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है। एड्रेस बस को बताएगा कि तुम्हारे पास जो है ना, ये डाटा जो है मुझे चाहिए, एड्रेस पास को उसका एड्रेस बताएगा, एड्रेस पास चली जाएगी, वहाँ पे जाएगी मेमोरी के पास, वहाँ पे बताएगी कि ये वाला एड्रेस ये वाला है, और ये वाला डाटा यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अब कंट्रोल बस क्या करेगी, वो सिग्नल भेजेगी किसको, अगर उसने कि सिग्नल भेजेगी कि रीड का, कि अब हम क्या कर रहे हैं कि सीपीयू क्या कर रहा है, मेमोरी से डाटा कट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और रीड रीड का एक सिग्नल भेजेगी, और बाकी सबको जितने भी हमारे पास कंपोनेंट हैं उन सबको बताएगी कि आप लोगों ने क्या करना है, अभी ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होने वाला है, तो आप लोगों ने अभी ये काम एक्शंस करने होंगे, ठीक है। इन सब के बाद अब क्या होता है कि हमारे पास डाटा बस जो है वो कंट्रोल ले लेती है। डाटा बस क्या करेगी, वो उसी एड्रेस पे जाएगी, वहाँ से एड्रेस कॉपी करेगी, कॉपी करके अपने पास उठा के वो डाटा बस के ज़रिए वो सीपीयू के पास लेके आएगी, और जब सीपीयू के पास पहुँच जाएगा तब वो क्या होगा, वो सीपीयू जब ये सारा ऑपरेशन कंप्लीट होगा, सीपीयू को फिर उसके ऊपर क्या करेगा, उसको उस टास्क को परफॉर्म करेगा, ठीक है। फिर जब वो परफॉर्म हो जाएगा तो उसके बाद उसको एंड मतलब अगर डाटा को दोबारा फिर कैलकुलेट करके करने के बाद दोबारा सेव भी करना है तो वापस सेव भी करवा देगा, नहीं तो कोई और टास्क हमारे पास क्या करना हो जाएगा, परफॉर्म करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है इंपॉर्टेंस ऑफ बस इंटरकनेक्ट, ठीक है। अब हम इंपॉर्टेंस के ऊपर जाते हैं। अब देखो, इसके ज़रिए, इस बस के सिस्टम बस के ज़रिए हमारे पास क्या हो गया, बहुत ज़्यादा चीज़ें हमारे पास क्या हो गई हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें बेहतर हो गई हैं, ठीक है। कैसे कि हमें डाटा को लेके आना था या कोई हमने कुछ कंट्रोल सिग्नल भेजना है तो हम क्या करते हैं, सिस्टम बस के ज़रिए भेज सकते हैं। इससे क्या हो गया, हमारे पास स्पीड जो परफॉर्मेंस जो होगी कंप्यूटर की, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है, स्केलेबिलिटी आ जाती है हमारे पास, कि हमारे पास जो है, अब क्या होगा, मॉडर्न सिस्टम में हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास मल्टी कोर आ गए हैं, प्रोसेसर क्या आ गए हैं, मल्टी कोर आ गए हैं, ठीक है। i5 i7 ये मल्टी कोर्स हैं, ठीक है। 8 कोर्स के हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास प्रोसेसर्स हैं, ठीक है, ठीक है। हमारे पास जो मोबाइल के भी इसी तरह ही है, ठीक है। ये सारे जो प्रोसेसर्स हैं इनके अंदर क्या होते हैं, मल्टीपल कोर होते हैं, ये क्या कार्य होते हैं। अब उससे क्या होगा, हर कोर एक सेपरेट ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है। इससे हमारे पास क्या हो जाती है, स्केलेबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। रिलायबिलिटी भी और ज़्यादा बढ़ जाती है। रिलायबल कैसे हो जाता है कि हमारे पास जो है, ये प्रॉपर हमारे पास क्या हो रहे होते हैं, हर कंपोनेंट काम कर रहा होता है, ठीक है। कोई किसी किस्म का डाटा लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। डाटा पास जो है वो उठा के प्रॉपर ला रही है, डाटा पास प्रॉपर तरीके से काम कर रही है, सारे जो कंपोनेंट वो सिंक्रोनाइज होकर काम कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, ये एक रिलायबल सिस्टम हो जाता है, ठीक है। हमारे पास किसी किस्म की फॉल्ट का कोई हमारे पास क्या होता है, कोई गुंजाइश नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ये अपना इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक और क्लॉक पल्स आ गया, ठीक है। ये आप लोगों की ये वाली जो हमारे पास पिक्चर थी, बुक बुक की ये हमारे पास जो पिक्चर थी, ठीक है, वहाँ पे क्या हो रहा था, वहाँ पे क्या लिखा हुआ कि पहले हमारे पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक है, और क्लॉक पल्स जो है वो आगे गई है, आगे किधर, माइक्रो प्रोसेसर या सीपीयू में गई है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक है क्या, इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक क्या होती है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर का फंडामेंटल पार्ट है। ये हमारे पास क्या करती है, ये हमारे पास स्टेडी सीक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पल्सेस जनरेट करती है, ठीक है। अब ये स्टेडी सीक्वेंस ऑफ मल्टीपल इलेक्ट्रिकल पल्सेस, इसका क्या मतलब होगा, ये हमारे पास क्या करती है, जो हमारे पास कंप्यूटर के अंदर जितनी भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं
उन सब की टाइमिंग वो क्या कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है, और उसको देख रहा होता है कि हमारे पास प्रॉपर हमारे पास जो है सारे जो कंपोनेंट है वो एक सिंक्रोनाइज होकर काम कर रहे हैं, प्रॉपर तरीके से काम भी कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक हमारे पास क्या करती हैं, ये आप लोग ऐसे समझ लो, ये हमारे पास क्लॉक पल्सेस जो सीपीयू है वो क्लॉक पल्सेस जो क्या कर रहा होता है, जनरेट कर रहा होता है। ठीक है, वो बता रहा होता है कि ये अभी ये वाला काम जो है हमने क्या करना है, उसके लिए ना कोई पावर चाहिए होगी होती है। ठीक है, हाँ, हम बता रहे थे जितनी ज़्यादा क्लॉक पल्सेस हमारे पास क्या हो रही होंगी, जनरेट हो रही होंगी, उतने ज़्यादा हमारे पास क्या हो रहा होगा, उतना ज़्यादा हमारे पास क्या हो रहा होगा, काम जल्दी काम हो रहा होगा। ठीक है, जल्दी काम जो है हमारे पास क्या हो रहा है, हो रहा होता है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझ लो, एक प्रोसेसर है। ठीक है, अब प्रोसेसर क्या करेगा, अब प्रोसेसर क्या करेगा, प्रोसेसर को ना कोई एक, आप उसको समझ लो कि पल्सेस जनरेट कर रहा है। आप लोगों को मैं पिक्चर दिखा देता हूँ, ये देखो, वो इस तरह के ना पल्सेस जनरेट कर रहा होगा। ये देखो आप लोगों ने एक इलेक्ट्रिकल पल्सेस हमारे पास क्या हो रहा, क्या कर रहा होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे पास क्या कर रहा होता है, जनरेट, डिजिटल सिग्नल हमारे पास क्या कर रहा होता है, जनरेट कर रहा होता है। ठीक है, ये जब जनरेट कर रहा होता है, ठीक है, तब आप लोग क्या कर रहे होते हो, तब हमारे पास क्या कर रहा होता है, कंप्यूटर क्या कर रहा होता है, देख रहा होता है कि हमारे पास कितने ऑपरेशन परफॉर्म करना। अब ऐसे समझ लो, फर्ज करते हैं हमने कोई ना कोई एक काम करना है। ठीक है, अब सीपीयू क्या करेगा, अब उसको प्रोसेसर कोई ना कोई हमारे पास एनर्जी चाहिए होती है ना कोई ना कोई काम करने के लिए, तो वो सीपीयू क्या करेगा, वो जितनी एनर्जी हमें चाहिए होगी ना, उस उतने टाइप के हमारे पास क्या, उतने हमारे पास उतने रिक्वायर्ड जो हमारे पास होते हैं इलेक्ट्रिकल पल्सेस, वो जनरेट करता है। ठीक है, अब वो जब वो जनरेट कर रहा होता है, ठीक है, उसको फिर हम क्या करते हैं, आगे जाके यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, इसकी हमारे पास की फंक्शन आप लोग ऐसे कर लो कि हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, डिफरेंट पार्ट जो हमारे पास होते हैं। ठीक है, अब आपने उसके ऊपर कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे मैथमेटिकल कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो वो सारे जो हैं वो ए एल यू कर रहा होगा, तो उसको भी ज़ाहिर बात है कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए कुछ ना कुछ सिग्नल, क्लॉक सिग्नल हमारे पास क्या होते हैं, चाहिए होते हैं, वो उनके बेस पे ऊपर काम कर रहा होता है। ठीक है, अब हमारे पास क्या होती है, क्लॉक डिटेक्ट द स्पीड ऑफ सीपीयू। ठीक है, जितने ज़्यादा हमारे पास वो सिग्नल निकलेंगे, ठीक है, जो हमारे पास वो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हमारे पास निकलेंगे, ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल पल्सेस आप लोग कह लो, वो निकलेंगे, जितने ज़्यादा निकलेंगे, ठीक है, उतनी ज़्यादा हमारे पास जो हमारे पास सीपीयू की प्रोसेसिंग होती है वो क्या हो जाती है, उतनी ज़्यादा हमारे पास क्या हो जाती है, फास्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसके एक और फंक्शन ये है कि हमारे पास ये कंसिस्टेंट टाइमिंग होती है कि अगर एक टाइम पे इतनी हमारे पास गीगाबाट्स जो है वो गीगा आर्ट जो है वो हमारे पास निकाल रहा है, इतने साइकिल्स पर सेकंड निकाल रहा है। ठीक है, तो जब वो कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे या कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन हम परफॉर्म करेंगे, उसको एग्जीक्यूट कर रहे होंगे, तो वो क्या कर रहा होगा, उतने टाइप, ये ऐसा नहीं है कि पहले एकदम से उसने कोई ना कोई ज़्यादा जनरेट किए फिर उसके बाद कम को जनरेट कर दिया, थोड़ा सा मुश्किल टॉपिक है। आप लोग ऐसे समझ लो, सिंपल क्या कर लो कि हमारे पास क्या एक सीपीयू है, वो क्या करेगा, एक गीगाहर्ट्ज़ के फॉर्म में एक इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो है वो जनरेट करेगा। ठीक है, प्रॉपर एक साइकिल जो है वो क्या करेगा, जनरेट करेगा। ठीक है, अब आप उस ऐसे समझ लो कि हमारे पास क्या है, एनर्जी है। ठीक है, जो कि हमारे पास डिफरेंट ऑपरेशन कंप्यूटर के ऊपर परफॉर्म करने के लिए हमें चाहिए होती है। ठीक है, आप लोग ऐसे समझ लो। ठीक है, हमारे पास क्लॉक पल्स हमारे पास क्या होती है, ये हमारे पास क्या होती है, ये जो हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल पल्सेस हमारे पास जनरेट हो रही होती हैं, ठीक है, वही हमारे पास क्या होती है, हमारे पास ये क्लॉक पल्सेस जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, ये हमें बताता है कि किस पार्ट, कौन से कंप्यूटर को पार्ट को कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, कौन सा टास्क परफॉर्म करना है। ठीक है, उन सबको क्या कर रही होती है, हैंडल कर रही होती है। ठीक है, और जितनी ज़्यादा क्लॉक स्पीड तेज़ होती जाएगी हमारे पास, उतना ही हमारे पास क्या हो जाता है, सिस्टम हमारे पास उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास जितने भी हमारे पास ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं, जैसे ए एल यू ने कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, सी यू ने हमारे पास कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा,
मेमोरी से डाटा लेके आना होगा या राइट करके आना होगा, तो वो सारे इसी क्लॉक साइकिल्स के ऊपर क्या कर रही होती हैं, डिपेंड कर रही होती हैं। ठीक है, वो हमारे पास हर सिस्टम को दी जाती हैं। ठीक है, इस एज एनर्जी के तौर पे आप लोग उसको क्या करो, यूज़ करके अपनी जो ऑपरेशन जो है उसको क्या करो, परफॉर्म करो। जितनी ज़्यादा ये हमारे पास स्पीड ज़्यादा होगी, उतने ज़्यादा हमारे पास सिस्टम जो है उसकी परफॉर्मेंस भी क्या होती जाती है, उतनी जल्दी आप लोग क्या कर सकते हो, उतनी इंस्ट्रक्शन को आप लोग क्या कर सकते हैं, एग्जीक्यूट कर सकते हो जल्दी से, और अपनी परफॉर्मेंस को ज़्यादा इंक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट हम आते हैं बुक की तरफ। हमारे पास बुक की तरफ आते हैं। बुक में हमारे पास क्या दिया गया, बुक में हमारे पास क्या आता है कि हमारे पास बस इंटरकनेक्शन हमारे पास क्या होती है, हमारे पास ये ऐसा मतलब हमारे पास जितने भी कंपोनेंट, ठीक है, उनके सबके दरमियान डाटा जब भी हमने फ्लो करवाना होगा, ठीक है, उन सबको आपको जितने कंपोनेंट आपस में कनेक्ट कर कौन करती है, बस इंटरकनेक्शन जो है वो क्या कर देती है, कनेक्ट कर देती है। ठीक है, दिस कंपोनेंट आर इंटरनेट कनेक्टेड बाय यूजिंग अ सेट ऑफ पैरेलल लाइंस। ठीक है, वही मैंने आपको बताया था, पैरेलल लाइंस कौन सी, कनेक्टिव वायर्स जिसको हम कह सकते हैं। तो वो क्या करती हैं, एक सीक्वेंस ऑफ बिट्स जो है वो हमारे पास ट्रैवल करवाती हैं एक एक कंपोनेंट से दूसरी कंपोनेंट में। फर्स्ट कहते हैं मेमोरी से अपने क्या करना है, डाटा उठा के सीपीयू की तरफ लेके जाना है, तो वो किसके दिया जाएगा, उन्हीं लाइंस के ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, और किस फॉर्म में जाएगा, ये हमारे पास पैरेलल ट्रांसमिशन में लेके जाएगा। ठीक है, और इस सेट ऑफ पैरेलल लाइंस को हमारे पास क्या कहा जाता है, बस कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्लॉक जो होती है वो क्या कर रही होती है, क्लॉक पल्सेस जनरेट कर रही होती है। वही आप लोगों के वो साइकिल्स पर साइकिल जो कर रही होती है, जनरेट कर रही होती है, उन सबको क्या दे रही होती है, पावर दे रही होती है। ठीक है, मैं सीपीयू को क्या कर रही होती है, पावर दे रही होती है कि आपने कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करना होगा, तो आपको ये पावर चाहिए होगी। ठीक है, एनर्जी चाहिए होगी इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। जितने ज़्यादा क्लॉक साइकिल जनरेट कर रहे होंगे, जितने स्पीड में कर रहा होगा, ठीक है, उतने ज़्यादा हमारे पास प्रोसेसिंग पावर क्या हो जाती है, तेज़ हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा हुआ है कि हमारे पास कंप्यूटर जो है वो उसके अंदर एक से ज़्यादा बस इंटरकनेक्शन हो सकती है। ये आप लोगों को मैंने पहले पीछे बता चुका हूँ कि एक से ज़्यादा बस इंटरकनेक्शन का क्या मतलब होता है। ठीक है, हमारे पास जो बस जो कि हमारे पास मेन कंपोनेंट को आपस में कनेक्ट कर रही थी, उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टम बस कहते हैं। जनरल पर्पज़ कंप्यूटर में हमारे पास 70 से 100 तक हमारे पास सिस्टम बस की लाइंस होती हैं, लेकिन आजकल जो मॉडर्न आ गया है उसमें 100 से भी ज़्यादा होती हैं। ठीक है, सिस्टम बस को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, कंट्रोल बस, ठीक है, एड्रेस बस और हमारे पास डेटा बस। ठीक है, कंट्रोल बस हमारे पास क्या करता है, ये हमारे पास डिफरेंट जो हमारे पास जो कमांड्स आ रही होती हैं, एक कंपोनेंट से दूसरी कंपोनेंट को कमांड दे रहा होता है, ट्रांसमिट कर रहा होता है। ठीक है, फर्स्ट करते हैं हमारे पास एक सीपीयू है, उसने क्या करना है, कोई मेन मेमोरी से डाटा को रीड करना है। ठीक है, वो क्या करेगा, कंट्रोल बस को यूज़ करेगा, उसको बताएगा कि तुमने अभी ये वाली कमांड हमारे पास क्या होगी है, रन होगी है। ठीक है, और तुमने क्या करना है, इसको कैसे हैंडल करना है। ठीक है, सीपीयू क्या करेगा, उस कमांड को ये मेन मेमोरी को कमांड देगा कि मैंने क्या करना है, अभी मैंने क्या करना है, रीड करना है डाटा को। ठीक है, और वो उसके बाद दोबारा एक्नॉलेजमेंट सिग्नल भी देगा उसको सीपीयू के, अभी हमने क्या कर लिया है, डाटा को रीड कर लिया। ठीक है, ताकि सीपीयू उसके ऊपर क्या कर सके, और ज़्यादा एक्शन परफॉर्म कर सके। ये रीड और राइट दोनों के लिए यूज होता है। ठीक है, आपने रीड करना होगा तभी यही ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, जब राइट करना होगा तभी ऑपरेशन इसी तरह से परफॉर्म किया जाएगा। एक्नॉलेजमेंट सिग्नल आप लोगों को दिए जाएंगे। कौन से एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जो है वो हमारे पास दिए जाते हैं, एक होता है मेमोरी राइट, मेमोरी रीड, इनपुट आउटपुट राइट, इनपुट आउटपुट रीड। इसका मेमोरी राइट का क्या मतलब होता है कि हमने क्या करना है, कोई मेन मेमोरी से हमने क्या करना है, कुछ डाटा को क्या करना है, वहाँ पे एक गिवन जो हमारे पास सीपीयू ने जो लोकेशन दी है वहाँ पे जाकर राइट कर। मेमोरी रीड का क्या मतलब होगा, हमने उस एक मेन लोकेशन जो सीपीयू हमने दी है वहाँ से मेन मेमोरी से हमने उसको डाटा को जाके रीड करना है। ठीक है, इनपुट आउटपुट राइट का क्या मतलब है कि हमने आउटपुट डिवाइस के ऊपर जैसे मीटर के ऊपर हमने क्या कहा है, ये डाटा तुमने क्या करना है, राइट करना है। फर्स्ट करते हैं हमने कीबोर्ड से जे प्रेस किया, अब वो सीपीयू क्या करेगा, इनपुट आउटपुट राइट का ऑप्शन देगा कि मॉनिटर के ऊपर जाओ, वहाँ पे जाके राइट कर दो जे। ठीक है, इनपुट आउटपुट रीड का क्या मतलब है, जब हमने यहाँ से जे प्रेस किया तो इनपुट आउटपुट रीड का कमांड गई है सीपीयू को कि तुमने यहाँ पे जो बटन प्रेस हुआ है वो कौन सा बटन प्रेस हुआ है या क्या डाटा हमारे पास आया है, वो उसको रीड करने के लिए हमारे पास इनपुट आउटपुट रीड यूज़ होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है
कि बस रिक्वेस्ट और बस ग्रांट हमारे पास क्या ये हमारे पास दोनों क्या चीज़ होती हैं। इसको हम ऐसे समझ लो कि इसको ना मैं ऐसे बताता हूँ। बस रिक्वेस्ट हमने क्या करना होता है कि ऐसी कोई डिवाइस जब हमने कोई ना कोई सिस्टम हमने कोई ना कोई गेट करना होगा, ठीक है, हमने कोई ना कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, तो हम क्या करते हैं, बस को रिक्वेस्ट करते हैं कि हमने क्या करना है, अभी डाटा को एक्सेस करना है, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, तो ये हमारे पास क्या होती है, बस रिक्वेस्ट क्या होती है, एक सिग्नल जो है वो क्या करता है, डिवाइस को भेजा जाता है, ठीक है, इनपुट आउटपुट डिवाइस को या किसी को भी, ठीक है, ताकि ये सीपीयू को बता सके कि हमें अभी सिस्टम बस का ये वाला कंट्रोल चाहिए, ताकि हमने क्या कर सकें, या डाटा को रीड कर सकें या डाटा को राइट कर सकें, ठीक है। ये होता है हमारे पास क्या होता है, बस रिक्वेस्ट। अब बस ग्रांट क्या होती है, बस ग्रांट का क्या मतलब होता है कि जब हमने सीपीयू को बताया, सीपीयू ने हमें क्या किया कि वो बस जो रिक्वेस्ट है उसका रिस्पांस दिया और हमें परमिशन दे दी कि हम अभी जो है सिस्टम बस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, या अपने सिस्टम बस के ऊपर क्या कर सकते हैं, अपना जो भी हमने कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, कुछ डाटा भेजना है या सिग्नल भेजना है, जो भी हमने करना है, ठीक है, वो हमें क्या कर देगा, अलाउ कर देगा कि आप बस को अभी क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। अब देखो ये इसलिए यूज़ किया जाता है ताकि जब अब देखो कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो रहे होंगे, ठीक है, अगर हर कोई इसी तरह से जल्दी जल्दी से सिस्टम बस को पहले ही कैप्चर कर ले तो बाकी ऑपरेशन तो परफॉर्म होंगे ही नहीं। तो सीपीयू हैंडल कर रहा होता है, देख रहा होता है कि अभी किसको ज़रूरत है ज़्यादा, तो वो फिर उसी को सिस्टम बस को अलॉट कर देता है कि तुमने अभी ये वाला अभी सिस्टम बस को क्या कर सकते हो, यूज़ करो। जब वो सिस्टम बस को यूज़ कर चुका होता है उसके बाद वो दोबारा क्या कर देता है, उसको रिटर्न कर देता है, ठीक है। अच्छा, ट्रांसफर आस्क का क्या मतलब होता है कि अब इसको बताया, सीपीयू को बता दिया जाता है कि हमारे पास क्या होता है, डाटा जो क्या कर दिया गया है, डिवाइसेस ने रीड कर लिया है, ठीक है। फर्ज करने हमने कुछ डाटा को हमने क्या करना है, किसी को भेजा है, ठीक है, कि हमने ये डाटा जो है वो हमें चाहिए, ठीक है, ठीक है। तो वो अब क्या करता है, वो डिवाइसेस को बता देता है कि हाँ जो ठीक है, आप लोगों को डाटा जो है रीड करने की इजाज़त दे दी गई है, या आप लोग ऐसे कर, दिस कमांड यूज टू डिलीवर इंफॉर्मेशन दैट डाटा वाज रीड बाय डिवाइसेस। फर्ज करते हैं हमने सीपीयू लगा दिया, ठीक है, तो हमने क्या कर दिया, उसको बता दिया कि हमारे पास ट्रांसफ़र आस्क किया, हमारे पास आपके पास कमांड आई है, तो आपने क्या करना है, इसको डिवाइस को डाटा रीड करने की परमिशन दे देनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है डाटा बस। तो डाटा बस हमारे पास क्या होती है, डाटा को लेके जाती है एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में। तो वो 32 लाइन्स की हो सकती है या 64 लाइन्स की हो सकती है। 64 लाइन्स की डाटा बस होगी तो वो हमारे पास क्या हो सकते हैं, वो उसकी विड्थ होती है डाटा बस की, जो बताती है कि हमारे पास 64 बिट्स ऑफ डाटा हमारे पास क्या हो जाते हैं, एक एट अ टाइम हम क्या कर सकते हैं, टैब करवा के लेके जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आती है एड्रेस बस। एड्रेस बस में हमारे पास क्या होती है, अच्छा यहाँ पे ऐसा हुआ है कि बहुत से कंपोनेंट, बहुत सारे सिस्टम बस के अंदर क्या होता है कि जितने भी कंपोनेंट आपस में क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, उन सबको हमने एक हर कंपोनेंट को यूनिक आईडी दी होती है, ठीक है, और उस आईडी को हम क्या कहते हैं, उस कंपोनेंट का एड्रेस कहते हैं, ठीक है। आप लोग इसको ऐसे समझ लो कि हमारे पास क्या होता है कि इस एग्जांपल को समझ लो, ये अभी ऊपर जो है वो आप लोगों को इतना वो कॉम्प्लेक्स करके बताया गया, आप लोगों को समझ भी नहीं आएगी कि आप लोगों ने क्या करना है, कुछ ना कुछ डाटा हमने क्या करना है, किसी लोकेशन पे मेन मेमोरी के ऊपर जाके सेव करना है, ठीक है। नीचे एग्जांपल लिखी हुई है, इट प्लेसेस द एड्रेस ऑफ मेन मेमोरी एंड लोकेशन ऑन द एड्रेस बस, ठीक है। सीपीयू उसको बताता है कि तुमने ये इस एड्रेस के ऊपर क्या करना है, ठीक है, या जो हमारे पास लोकेशन दी है उसके ऊपर ये वाला डाटा जाके हमने क्या करना है, स्टोर करना है, ठीक है, राइट करना है, ठीक है। तो मेमोरी जब करती है सी एड्रेस ऑन द एड्रेस बस, ठीक है, तो वो क्या करती है, रीड द डाटा फ्रॉम द डाटा बस, ठीक है, एंड राइट इट टू specific location and with the main memory within the main memory, ठीक है। सिंपल एग्जांपल है, आप लोगों को वैसे समझ आ जाएगी, अब सिंपल इसको पढ़ोगे आप लोगों को समझ आ जाएगी कि क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, अब नीचे हमारे पास आता है, एज नंबर ऑफ कंपोनेंट कनेक्टेड टू द सिस्टम बस इंक्रीज मोर कंपोनेंट विल बी ट्राइंग टू यूज द सिस्टम बस सिमल्टेनियसली, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जब हमारे पास सिस्टम बस के साथ नंबर ऑफ बहुत सारे कंपोनेंट हमारे पास क्या होते हैं, कनेक्ट हुए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, सिस्टम बस को एट अ टाइम यूज़ करने की सारे कोशिश करते हैं, ठीक है।
तो वो क्या कर देता है, सिस्टम कंप्यूटर जो है वो क्या करता है, अगर वो एट अ टाइम एक सिस्टम बस को यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, कंप्यूटर स्लो डाउन हो जाएगा। तो अभी आपको मैंने ऊपर कमांड जो दो बताई थी, बस रिक्वेस्ट और बस ग्रांट, ठीक है, वो इसलिए यूज़ की जाती हैं, ठीक है। To solve this problem, the major component of computer is connected to the system bus and many components are connected to another bus usually known as a expansion bus, ठीक है। अच्छा, एक और हमारे पास इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और हमारे पास टेक्निक हमारे पास होती है जो यूज़ हो रही है कि हम जो मेन कंपोनेंट होते हैं उनको हम सिस्टम बस से कनेक्ट कर देते हैं, जो बाकी हमारे पास जो होते हैं ना कंपोनेंट, ठीक है, उनको हम एक्सपेंशन बस से कनेक्ट कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। अब ये हमारे पास आप लोग सोच रहे होंगे एक्सपेंशन बस होता है, ठीक है। एक्सपेंशन बस को आप ऐसे डेफिनेशन कर सकते हो, an expansion bus is a communication pathway in a computer that allows the CPU to connect to another component, additional component, जो कि हमारे पास क्या कर सकते हो आप, वीडियो कार्ड हो सकते हैं, ग्राफिक कार्ड हमारे पास क्या कर सकते हैं, उनको हम जो कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, हमारे पास जो जितनी भी फंक्शनैलिटी होती है हमारे पास मॉनिटर की, उसको क्या कर देता है, या ग्राफिक्स की उसको क्या कर देता है, एनहांस कर देता है, ठीक है। आप इसकी डेफिनेशन को मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों ने इसको अपने पास लिख लेना है। एन एक्सपेंशन बस इज अ कम्युनिकेशन पाथवे इन अ कंप्यूटर that allows the CPU to connect to and interact with additional component, ठीक है, such as ग्राफिक कार्ड आप लोग लिख लो, ठीक है। एक्सपेंशन बस क्या करता है, ये हमारे पास क्या होता है, स्लोअर होता है किसी सिस्टम बस से, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक्सटर्नल कनेक्शन होते हैं, जो कि हमारे पास हम फर्ज करते हैं कोई ग्राफिक कार्ड लगा रहे हैं, कुछ और लगा रहे हैं, ये सारे उन चीज़ों को अगर कोई ना कोई रिक्वेस्ट चाहिए होती है या कुछ ना कुछ डाटा जो है वो सीपीयू को भेजना है या सीपीयू चाहिए, तो वो एक्सपेंशन बस के जरिए क्या कर होता है, काम कर रहा होता है, ठीक है। फर्ज करते हैं हमने क्या करना है, एक हमारे पास ग्राफिक कार्ड है, उसको हमने क्या किया है, एक्सपेंशन स्लॉट पे हमने क्या कर दिया, उसको प्लग कर दिया, ठीक है। अब वो जितने भी हैंडल करेगा ना कम्युनिकेशन, ठीक है, उस कार्ड और कंप्यूटर के दरमियान जितनी भी कम्युनिकेशन जो है वो कौन हैंडल कर रहा होता है, एक्सपेंशन बस जो कर देती है, हैंडल कर रही होती है, ठीक है। तो ये बस क्या करती है, फैसिलिटेट करती है ट्रांसफर डाटा बिटवीन द कार्ड एंड सीपीयू, जो हमारे पास ग्राफिक कार्ड हमने कनेक्ट किया और सीपीयू के दरमियान जो डाटा ट्रांसफर होता है उसको क्या कर रहा होता है, फैसिलिटेट कर रहा होता है, उसको मुहैया कर रहा होता है कि आप लोग इजीली क्या करते हो, डाटा को ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, सिस्टम को बहुत ज़्यादा सिस्टम को हैंडल करने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है, ठीक है। और इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने ग्राफिक्स को, हम अपनी फंक्शनैलिटी, कंप्यूटर की फंक्शनैलिटी को और क्या कर सकते हैं, और ज़्यादा इन्हेंस कर सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास एक्सपेंशन बस के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सिस्टम को ज़्यादा अपग्रेड भी कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल भी बना सकते हैं, या मॉड्यूलर भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ये मॉड्यूलर डिज़ाइन भी है। मॉड्यूलरिटी आप लोगों को मैंने बताया था कि जब हम क्या कर सकते हैं, पूरे हमने कंप्यूटर आर्किटेक्चर को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई एक सिस्टम को हम इजीली क्या कर सकते हैं, अपग्रेड भी कर सकते हैं, ठीक है। मोर ओवर आपको एक्सपेंशन बस की समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर आपको नहीं कुछ ना कुछ इशू आता है तो आप लोग क्या कर सकते हो, मुझे कमेंट सेक्शन पे आप लोग आके बता सकते हो, ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये हम स्लाइड एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर हमारे पास जो है वो कल अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग उसको देख सकते हो।